तबाही के दहाने पे आज हर इदारा सिसकियाँ ले रहा है। इसलिए मैं फ़ैसला साज़ों से कहता हूँ कि ये आपका मुल्क है, इसको ऑन करें। यही वो मुल्क है जिससे आपकी शनाख्त है, हम सब की शनाख्त है। और जब इदारे मुल्क के तबाह हो जाएं, बूटों के नीचे रौंद दिए जाएं, तो फिर मुल्क का चलना जो है ना महाल है। इसी मुल्क के लिए मैं 24 साल पहले अमेरिका से आया। इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त दी, इस मुल्क के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। आज इमरान खान लोगों के दिलों की धड़कन है। उसको जिस तरीके से रसवा करने की कोशिश की जा रही है, जबर और तशद्दुद के नीचे उसको लाया जा रहा है, उसकी भाई बुशरा बीवी को मैं नहीं समझता कि ये इस मुल्क के इक़्तिदार, इस मुल्क की रवायात और इस मुल्क का अदल है। इसलिए खुदारा इसको ऑन करें, इस मुल्क को। इमरान खान आपके साथ खड़ा होकर इस मुल्क को बनाएगा। फार्म 47 के ज़रिए जेली पार्लियामेंट से, जेली वज़ीर आज़म से, जेली डिप्टी वज़ीर आज़म से आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। इसको ऑन करें। लोग सब देख रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए कि ताकत आपके पास है। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये मुस्बत अल्फाज फ़ैसला साज़ों को सोचने का मौका देंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, इससे मुल्क के तकाज़े पूरे होते हैं या नहीं होते। इमरान खान को फरसूदा जेली केसेस के अंदर रख कर उनकी अहलिया को, काबिल कदरी अहलिया को इक़्तिदार से नीचे हर किस्म की ज़िल्लत और रसवाई पहुँचा कर मुल्क नहीं बढ़ सकता। आओ इस मुल्क को ऑन करें। ये मुल्क आपका है, पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। 8 फरवरी को कौम ने फ़ैसला दे दिया है कि कौम किसके साथ है। 9 फरवरी की बात न करें। इसलिए अगर इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को चलाना है तो इमरान खान जो है इसका इलाज है। बहुत शुक्रिया सर। इशाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाया। जेली वज़ीर आज़म, जेली डिप्टी वज़ीर आज़म, डिप्टी, इससे मुल्क नहीं चल सकता। आज लोग इन लोगों के ऊपर लानत भेज रहे हैं। जो लोग फार्म 47 के तहत आए, उनकी क्या मजाल, वो बूट पॉलिश करने के लिए आए। ये निज़ाम टूटेगा। हम पर तशद्दुद, हम पर जुल्म, हमें बेलिबास करके मुल्क नहीं चल सकता। आज जेल के अंदर जो बैठा हुआ है, सारी दुनिया उसके मोहब्बत के अंदर, उसके जज्बे के अंदर मुब्तला है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो लीडर जेल से बाहर आए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर इख्तिलाफात की कोई खबरें आ रही है सर। कोई इख्तिलाफ नहीं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है, वरना आज़म स्वाति, नवाज शरीफ जैसे डाकू को इन्हें 15 के अंदर शिकस्त नहीं दे सकता था। ये इमरान खान का वोट है, जिसकी हिफाजत खुदा के फजल से मैंने, मेरे मानसरा के गैरतमंदों ने, बेटियों ने, बेटों ने किया। और जिसका ताज इमरान खान के वोट के ऊपर है। आज पूरा पाकिस्तान, बैरून मुल्क पाकिस्तानी कर्ब की हालत के अंदर हैं, और वो अपने लीडर को पाकिस्तान की क़यादत के अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए मैं फैसला साज़ों से फिर कहता हूँ, हम पर तशद्दुद करके, हम पर जुल्म करके, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जेलों में रख कर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है, उसके लिए आपके पास वाहिद लीडर जो है इमरान खान है, जिसके साथ मुल्क के वक़ार का, उसकी मईशत का, उसके माशरत का पूरा निज़ाम जो है जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। शहरयार फरीदी के बातें चल रही है सर, कब तक मुज़ाकरात की बातें चल रही है सर, वो क्या कहेंगे सर आप? क्या वाकई होने जा रहे हैं मुज़ाकरात? मुझे तो मालूम नहीं कि कौन से मुज़ाकरात हैं। 2 मिनट लेकिन सर आपको बुला रहे हैं। जब भी होंगे तो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। देखें, मुज़ाकरात के बग़ैर मुल्क आगे नहीं चल सकता।
اس لیے اگر کہیں پر بھی کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے، جب میں زمان پارک کے اندر تھا، کہ وہ ہر وقت ملک کے لیے، اس کی جمہوریت کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے، سب سے بڑی بات یہ کہ قانون کی حکمرانی کے لیے میں آخری شخص ہوں گا جو کہوں گا کہ مذاکرات نہ ہوں۔ مذاکرات ہر صورت میں ہونے چاہیے، ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ سارے اسٹیک ہولڈر کو ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے جمع کریں، لیکن ہماری طرف سے مذاکرات کا اختیار صرف ایک آدمی کو ہے، جس کے لیے 3/4 میجارٹی 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، وہی جو ہے مذاکرات کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ حکومت کے ساتھ کریں گے سر مذاکرات؟ اس حکومت کے ساتھ جیلی حکومت ہے، خدا کے بندو، مجرم ہے قوم کے، یہ چور اور ڈاکوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہر آدمی جانتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان اس کا فیصلہ کرے گا کہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، لیکن جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میں عمران خان کے کارکن کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت یہ حکم ہے کہ مذاکرات، عمران خان ہر وقت تیار ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ مختلف لوگ مختلف مطالبے کرتے ہیں مذاکرات کے لیے، قانون کی حکمرانی، ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا کہ قانون کی حکمرانی مان لیں، ملک چل پڑے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، کی جانب سے جو ہے کہ بڑی کہا یہ جا رہا ہے کہ اسمبلی سے جو ہے نا استعفے دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔